एलओसी पार पीओके में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान एलओसी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहलगाम के बाद इंडियन रिएक्शन को रोकने के लिए जनरल मुनीर मैन पावर को जमा कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, ताकि जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडियन आर्मी को टक्कर दे सके। सोच तो यही है। पाकिस्तानी जनरल अभी भी 1971, 1965 वाली सोच को आजमा रहे हैं, लेकिन वक्त बदल गया है। हिंदुस्तान कहीं आगे निकल गया है। जंग का तरीका बदल गया है। अब जंग गोली से नहीं, मिसाइल से शुरू होगी और दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे बैठे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। The bombs have been dropped. You can see the parachute. A few. थल से, नभ से, जल से ऐसा प्रहार होगा। सेकंड्स में इतनी मिसाइलें लॉन्च होंगी, इतने रॉकेट दागे जाएंगे, गिनते गिनते पाकिस्तान खाक हो जाएगा। पाकिस्तान जब तक समझ पाएगा कहां से मिसाइल आ रही है, कहां से रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान काउंटर स्ट्रेटजी एक्टिवेट करेगा, तब तक इंडियन आर्मी पीओके में बहुत अंदर तक दाखिल हो चुकी होगी। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। जंग का तरीका बहुत बदल चुका है। अब कितने जवान हमला बोलते हैं, कितनों के पास कितनी बंदूकें हैं, इससे जंग में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किसके पास कितने हाईटेक हथियार हैं, किसके पास कितने एडवांस मिसाइल हैं, फायरिंग पावर कितनी दमदार है, कौन हवा से कितना खतरनाक वार कर सकता है। भारत और पीओके के बीच में 740 किलोमीटर की एलओसी है। एलओसी में कई ऐसी पोस्ट हैं जहां पर इंडियन और पाकिस्तानी सेना 80 से 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने है। ऐसे में लंबी रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल भारत नहीं करेगा। इंडियन आर्मी कभी भी सिविलियन को टारगेट नहीं करती है। इस बार भी पीओके की जनता पर वार नहीं होगा, रॉकेट से वार होगा। तो पाकिस्तानी मिलिट्री बेस में, पीओके में कहां पर मिसाइल से वार होगा, इससे पहले पाकिस्तान जंग के नाम से कितना डर रहा है। 3, 2, 1, now 1, 2। पाकिस्तान का यह डर इसलिए क्योंकि वो जानता है भारत अगर पीओके को वापस हासिल करने निकला तो उसको रोक पाना पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं है। पाकिस्तान का यह डर इसलिए क्योंकि वो जानता है भारत अगर पीओके को वापस हासिल करने निकला तो उसको रोक पाना पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं है। पीओके के लिए दो तरीकों से रण होगा, पहला प्रहार, दूसरा सुरक्षा कवच का इंतजाम। ये दोनों काम भारत के अग्निबाण यानी मिसाइल रॉकेट सिस्टम करेंगे। किसी भी सेना में दो तरीकों से आर्म्ड इक्विपमेंट होते हैं, एक जो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सके, दूसरा जो दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोके। इंडिया के पास दोनों ही तरह के हथियार हैं।
इस मिसाइल का नाम है प्रलय। इसका काम भी दुश्मन के खेमे में प्रलय लाना है। प्रलय की डिजाइन पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की गई है। प्रलय शॉर्ट रेंज की जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 100 से 500 किलोमीटर है। प्रलय मिसाइल की 1000 किलो का वॉर हेड ले जाने की क्षमता है। इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रलय न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। यह हिंदुस्तान की सबसे घातक मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है यह प्लेन से, जल से लॉन्च हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका एहसास पाकिस्तान को पहले ही हो चुका है, जब गलती से एक मिसाइल बिना बारूद के पाकिस्तान में गिर गई थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएशन हैं। जमीन से ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। यही रेंज जंगी जहाज से है, लेकिन फाइटर जेट से ब्रह्मोस लॉन्च होती है तो उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। 49,000 तक की ऊंचाई पर वार कर सकती है। महज 3 मीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च हो सकती है। ब्रह्मोस की स्पीड उसको और घातक बनाती है। ब्रह्मोस 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस एटम बम से हमला करने में सक्षम है। यह इंडियन एयरफोर्स की अस्त्र मिसाइल है जो डीआरडीओ ने स्पेशल एयर टू एयर फाइट के लिए डेवलप की है। अस्त्र इतनी तेज है इसको ट्रैक कर पाना और इससे बच पाना किसी के बस में नहीं है। अस्त्र मिसाइल की टॉप स्पीड 5555 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 340 किलोमीटर है। यह मिसाइल सुखोई 30, MiG-29, तेजस, राफेल से दागी जा सकती है। यानी जो इंडियन फाइटर जेट्स मिशन पीओके के लिए जाएंगे उनका अस्त्र यही मिसाइल होगी। पाकिस्तान टोटल चाइनीज वेपन्स पर निर्भर है, जिसकी गारंटी खुद चीन तक नहीं दे सकता है। अब तक इंडियन फौज से बचने के लिए पाकिस्तानी जनरल अमेरिका के पास फरियाद लेकर जाते थे, लेकिन इस बार अमेरिका भी चाहता है कि हिंदुस्तान सबक सिखाए। अगर पाकिस्तान टोटल वॉर शुरू करता है तो भारत के लिए अग्नि मिसाइल भी हमला करने के लिए एनी टाइम रेडी रहती है और पाकिस्तान ये बात समझ चुका है। अगर पाकिस्तानी सेना बीच में एटम बम लाई तो पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा। हिंदुस्तान ऐसा देश है जो आसमान से, जमीन से, समंदर से, पानी के अंदर से परमाणु हमला कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अकड़ दिखाई तो दुनिया के नक्शे में वो नहीं दिखेगा और पाकिस्तान बात यहां तक नहीं ले जा सकता। फिलहाल बात पीओके की चल रही है और पीओके के लिए इंडियन आर्मी की सबसे विध्वंसक तोपें तैयार हैं। पीओके को पाकिस्तानी सेना से आजाद कराने के लिए लंबी रेंज से ज्यादा छोटी रेंज की नॉन स्टॉप बमबार्डिंग की जरूरत होगी। जैसे करगिल में बोफोर्स तोप ने पाकिस्तानी सेना को चोटी पर छिपने नहीं दिया था, करगिल से ज्यादा खतरनाक आर्टिलरी फोर्स तैनात है। ये ATAGS है, यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। 60 सेकंड में 5 राउंड गोले दाग सकता है। इस तोप के सामने 50 किलोमीटर की रेंज तक कोई दुश्मन की गाड़ी आने की हिमाकत नहीं करेगी, क्योंकि एक बार ATAGS बॉस खोलेगा तो आसमान से सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा। यह हिंदुस्तान का पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जिसकी तैनाती का मतलब है 100 किलोमीटर तक दुश्मन फ्री लैंड, क्योंकि एक बार पिनाका ने रॉकेट दागना शुरू किया तो सिर्फ तबाही ही नजर आती है। पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर है। 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागता है। 250 किलो तक वॉर हेड कैरी कर सकता है। तोपखाना सबसे ज्यादा तब काम आता है जब पैदल सेना दुश्मन के इलाके में दाखिल होती है। सेना के जाने से पहले दुश्मनों के बंकर, उनके ठिकाने सब बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये बात पाकिस्तान भी मानता है। हिंदुस्तान के पास जंग लड़ने नहीं बल्कि जंग जीतने वाले अस्त्र शस्त्र हैं और पाकिस्तान ने टीवी पर जंग का ऐलान कर दिया है। टीवी पर न्यूक्लियर वॉर की जरूर बात हो रही है, लेकिन LOC पर न्यूक्लियर बम गिराने की गलती पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर पीओके भी खत्म हो जाएगा और ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल LOC पार नहीं कर पाएगी। उनको आसमान में आकाश रोक देगा हिंदुस्तान का आकाश मिसाइल सिस्टम।
ये आकाश मिसाइल है जो दुश्मन की मिसाइल प्लेन को सीमा पार करने से पहले ही आकाश में नष्ट कर देंगे। आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियत है ये एंटी मिसाइल सिस्टम एक साथ 4 टारगेट को लॉक करके नष्ट कर सकता है। इस एनिमेशन में देखिए कैसे दुश्मन के जहाजों को आकाश मिसाइल ने आसमान में खाक कर दिया। ऐसा करने वाला हिंदुस्तान पहला देश है। युद्ध दशकों में कभी कभार एक बार होता है, लेकिन जंग की तैयारी लगातार चलती रहती है। एक दिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीओके में जाना पड़ेगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स मिसाइल हमला करने आएंगी। इसलिए हिंदुस्तान ने S-400 का सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। एलओसी पर हर मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक से लग गया था, लेकिन इस बार सरप्राइज जोरदार होगा। मिसाइल के बाद आसमान में सैकड़ों ऐसे ड्रोन आएंगे। हर एक ड्रोन बम से लैस है। हर एक ड्रोन एक छोटी टेक्टिकल मिसाइल का काम कर रहा है। जब पाकिस्तानी सेना पर, टैंक पर, आर्मर्ड गाड़ियों पर ड्रोन की बारिश होगी तो जमीन पर आग ही आग नजर आएगी। ऐसी घातक अग्नि वर्षा होगी जो पाकिस्तानी सेना ने कभी देखी नहीं होगी।